गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने और एक एक शब्द को हृदयंगम करने का, पीने का प्रयत्न करें। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म हैं। मैंने कहा प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करना। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सर्वदा निर्लिप्त रहना योग है। किसी चीज में कर्म करते हुए, अकर्म करते हुए, विकर्म करते, हमेशा निर्लिप्त रहना। ये जिस दिन हमें अगर पता चल जाए, समझ आ जाए, तो नित्य परमात्मा के प्राप्ति का योग हो जाए। क्या मतलब? साक्षात्कार हो जाए। इसी को कर्म योग कहते हैं। अब मन में शंका उठती हैं। संत महात्मा लोग बड़ी बड़ी विचित्र बात सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि हमारे सामने श्रोतागण के मन में शंका आ सकती है। हाँ, आ सकती है कि कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य है। कर्म करते हुए भी निर्लिप्त और अकर्म करते हुए भी निर्लिप्त। फिर भगवान ने कर्म अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें क्यों कहीं? जब निर्लिप्त ही रहना है तो भगवान ने दोनों बातें क्यों कहीं? भगवान ने जब कहा इस श्लोक में, कर्म करता हुआ जो व्यक्ति लिप्त नहीं होता वो अकर्म जान के चलिएगा, जो अकर्म करता हुआ कर्म करता है वो भी निर्लिप्त रहता है। इसके लिए समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले कर्म में अकर्म, कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता मुख्य है। जैसे मैं मंदिर गया भगवान की तड़प के लिए, प्रेम के लिए, ये भी प्रेम है। मैं मंदिर नहीं गया, आंख बंद करी, भगवान के साथ नौका विहार में चला गया, भगवान के साथ रास में चला गया। क्या मतलब? शरीर को छोड़ दिया, परिवार को भूल गए और भगवान के साथ, ये भी प्रेम है। मिटना प्रेम है, मिटना प्रेम है। तो निर्लिप्तता मुख्य है। कर्म करते हुए भी अकर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना, अपने को शरीर ना मानना, बस दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्तता मुख्यता है।
इसलिए तात्पर्य है निर्लिप्तता, अपने लिए और कर्म संसार के लिए। मैं लिप्त नहीं हूँ। जैसे मैंने अभी कल या परसों उदाहरण दिया था, एक जमादार नाले में उतरा, हमारी दृष्टि में आया इसके पास मत जाओ, कीचड़ में सना हुआ है, मल मूत्र में सना हुआ है, और संत कहता ये लिप्त नहीं है। हमारे को लिप्तता नजर आ रही है बाहर की, और संत को निर्लिप्तता नजर आ रही है। उससे सिर्फ इतना पूछा जमादार से, आप क्या कर रहे थे? भगवान का कार्य कर रहा था। अब आप सोचिएगा हमारी दृष्टि में और उसकी दृष्टि में कितना अंतर है। भगवान की दृष्टि में क्या है? हमारी दृष्टि में हम तन साफ बनाते हैं, मन को दूषित करते हैं, मन को गंदा का गंदा रखते हैं। तो कर्म संसार के लिए, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध, ध्यान से सुनो, निर्लिप्तता का संबंध स्व माने स्वरूप के साथ है। यानी आत्मा निर्लिप्त है, कमाल की चीज है। जैसे एक डाकू ने डाका डाला, हत्याएं की, उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया, आत्मा को सजा नहीं मिली। कमाल है। हमने अपनी आंखों से देखा, उसे सजाए मौत सुनाई गई, उसे फांसी पे लटकाया गया। अरे बाबा, उसके शरीर को मारा गया, आत्मा को कौन मारेगा? हमें आत्मज्ञान होता नहीं, हम सदा लिप्त रहते हैं। यही अज्ञान अनंत जन्मों से हमें खा गया है। एक अज्ञान आप मिटा दो, आत्मज्ञान अपने आप हो जाएगा। आप काया नहीं हो, आप माया के अंश नहीं हो, आप संसार के अंश नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो। मैंने कहा ना, एक अज्ञान हम मिटा लें, आत्मज्ञान स्वतः हो जाएगा। अपनापन मिटे। अज्ञान और ज्ञान में एक ए का अंतर है। ए माने अपनापन। जब तक संसार में अपनापन है, शरीर में अपनापन है, परिवार में अपनापन है, समाज में अपना मन है, तो भगवत प्राप्ति किसको हो? आप सोचो, हमें बहुत बड़े संत महात्मा मिल गए, लेकिन हमारा कुसंग तो मिटा नहीं, मन का पाप तो मिटा नहीं। तो संत महात्मा क्या करेंगे? हम उनकी बातें सुनते तो हैं, मानते नहीं। मानते हैं शरीर की, मन की, परिवार की, बुद्धि की, अपने चित्त की अंतःकरण की। तो संत क्या करेगा? एक संत की सादगी से लीला समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक बार संत दादू, बहुत प्रसिद्ध संत महात्मा हुए हैं, संत दादू, उनके दो शिष्य, मैंने कई बार बताया होगा, सुंदर और रज्जब, दोनों की समाधि उनके साथ बनी हुई है। संत दादू जंगल में विश्राम कर रहे थे, उनके दर्शन के लिए लोग वहाँ भी आने लगे। वो विश्राम कर रहे हैं, वहाँ भी लोग आने लगे। नगर के एक कोतवाल ने जब उनकी महिमा सुनी, वो भी अपने घोड़े पर चढ़कर उनके दर्शनों को निकला। मार्ग में उसे
ध्यान दीजिएगा, मार्ग में उसे लंगोटी धारण किया हुआ एक कृष्णकाय व्यक्ति जंगल साफ करता हुआ दिखाई दिया। क्या देखा उसने? कृष्णकाय व्यक्ति जंगल साफ कर रहा है, लंगोटी धारण करने वाला। कोतवाल ने उससे पूछा, ए भिखारी, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? ए भिखारी, क्या तू जानता है यहाँ कोई संत दादू रहते हैं? क्या कहा? क्या तू जानता है यहाँ कोई संत दादू रहते हैं क्या? उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा, बस केवल देखा और अपने काम में लग गया। ध्यान से सुनिएगा, देखा और काम में लग गया। उसे चुपचाप देख कोतवाल ने पुनः प्रश्न किया, किंतु उसे कोई उत्तर ना देते देख वो गुस्से में आ गया और उस बुजुर्ग आदमी को केवल लंगोटी बांध के जंगल की सफाई कर रहा था, उसे चाबुक से मारते हुए बोला, तू गूंगा है क्या? मैं तुझसे पूछ रहा हूं और तू उसका जवाब भी नहीं देता। तू उसका जवाब भी नहीं देता। जब उसके शरीर से खून निकलता दिखाई दिया तो उसे दया आई और मारना बंद कर दिया। इतने में भी एक व्यक्ति वहां से गुजरा, उससे भी कोतवाल ने वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये जो मार्ग के कांटे साफ कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, ये जो जंगल साफ कर रहे हैं लंगोटी लपेटे हुए, यही तो दादू हैं। अब तो कोतवाल, ऐसी दशा हो गई कोतवाल की कि काटो तो खून नहीं, उनके पैरों में गिर पड़ा, उनसे क्षमा मांगने लगा। तब संत दादू बोले, कोई भी ग्राहक बाजार में जब घड़ा खरीदने जाता है तो पहले ठोक पीट के देखता है। आप भी मटका देखने जाओगे, कुछ भी देखने जाओगे, ठोक पीट के, बहुत से लोग तो कहते हैं पानी भर के दिखा, तो पहले ठोक पीट कर देखता है, उसकी जांच करता है। तुम्हें भी शायद मुझे गुरु बनाना था, इसलिए पहले मुझे ठोक पीट के देखा तुमने। सो इसमें क्षमा काहे की? तुम मुझसे क्षमा क्या मांग रहे हो? तुमने मुझे कुछ नहीं किया, ये शरीर को तुमने ठोक पीट के देख लिया, इसमें लहू निकला, मैंने तो तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। अब आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोगों के पास ऐसी बुद्धि और विवेक है? हम लोग अपनी इस माइक बुद्धि से संत महात्माओं को नंबर देते रहते हैं। इनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी, इनकी बात बेकार लगी, यानी हम संत महात्मा को अपनी बुद्धि से पास और फेल करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान को करते रहते हैं, ये भगवान ने हमारा काम नहीं किया, अब हमने अपना ये देवता छोड़ के इसके पीछे लग गए और उसको भी बोल देते हैं, देख लेना हमने उसकी पूजा करनी छोड़ दी है, आपने भी हमारा काम नहीं किया तो आपकी भी छोड़ देंगे। ये माया का मन, माया की बुद्धि और माया की काया मानने वाले लोग कब अपने को आत्मा मान पाएंगे? अब बिना आत्मज्ञान के भगवत प्राप्ति होती नहीं। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कर्म संसार के लिए, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध आत्मा से है, आत्मा किसी में लिप्त नहीं है। कमाल की बात है, एक माँ का बेटा बीमार हो गया, वो रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। भगवान ने, ध्यान से सुनो, उसके बेटे को
शरीर को मार दिया। अब वो उठा के भगवान जी को बाहर फेंक रही है, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, तुमने मेरी इतनी नहीं सुनी। संत के पास गई, बोली गुरुजी हमने आज से पूजा करनी बंद कर दी। बोले क्यों? बोले हमने भगवान से प्रार्थना की, हमारा बेटा बीमार था, उसे ठीक कर दो। इतनी मन्नतें मांगी, इतनी मोमबत्तियां अगरबत्तियां फूकी, उनको कुछ समझ में नहीं आया, उसे मार दिया। दान भी किया, उपवास भी किया, बकवास भी की, मगर भगवान ने उसे मार दिया। हमने उनकी पूजा करनी छोड़ दी। तो वो क्या बोले गुरुजी, देवी जी वो तो भगवान थे, अगर मैं तेरी नहीं सुनूंगा तो मुझे भी छोड़ देगी। हम संत महात्माओं के पास भी इस काया और माया के स्वार्थ के लिए जाएंगे तो कोई संत महात्मा हमारा कल्याण नहीं कर सकता, कोई नहीं कल्याण कर सकता। बोले तेरा बेटा जिसे तू बेटा मानती थी वो शरीर था, वो मरा है। भगवान ने अपने बेटे को नहीं मारा, वो आत्मा थी, वो इतने दिनों के लिए ही तेरे पास आया था। लेकिन ये खोपड़ी में अज्ञान नहीं जाता, ये पागलपना, ममता मोह आसक्ति का, ज्ञान का इतनी आसानी से नहीं मिटता जब तक पूर्ण सद्गुरु की गूढ़ शरणागति नहीं करते। ये जीव जब तक अपने को काया में रहना पाप नहीं है, काया को मैं मानना पाप है। इसलिए भगवान ने बहुत गहरी बात बताई, निर्लिप्तता का संबंध आत्मा से है। आत्मा का कोई बाप नहीं, आत्मा की कोई माँ नहीं, आत्मा का कोई पति नहीं, आत्मा की कोई पत्नी नहीं। क्यों? हमें आत्मज्ञान होगा, पति में भी आत्मा परमात्मा नजर आएंगे, पत्नी में भी आत्मा परमात्मा नजर आएंगे, लेकिन जो काया मानेगा उसे काया नजर आएगी। जिसकी आंखों पर अज्ञान का चश्मा चढ़ा हुआ है उसे परमात्मा मंदिर में भी नजर नहीं आएगा। वो क्या कहा, मंदिर बहुत सुंदर है, मूर्ति बहुत सुंदर है। हाँ मूर्ति है ना, जैसे तेरे को अपना चेहरा ये मूर्ति सुंदर नजर आता है, ऐसे ही भगवान की मूर्ति भी तुझे सुंदर नजर आती है। उस मूर्ति में अमूर्त भी बैठा हुआ है, जैसे तुझ में अमूर्त परमात्मा भी विराजमान है। इसलिए निर्लिप्तता का संबंध स्वस्वरूप से है। स्वरूप माने आत्मा के साथ है, और कर्म करने अथवा ना करने का संबंध शरीर संसार के साथ है। एक स्व है, एक पर है। स्व माने आत्मा, पर माने शरीर और संसार। स्व माने आत्मा और परमात्मा, पर माने शरीर और संसार। अब देखिएगा, मैं कुछ देर में सत्संग समाप्त करूंगा एक लीला और सुनाकर, क्योंकि ये प्रसंग कल फिर आपको सुनाया जाएगा। ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा कि निर्लिप्तता का संबंध शरीर से नहीं है। जो ये कहता ना, अब मैं परिवार में लिप्त नहीं हूं, मैं कौन, इसका पता है तुम्हारे को? आत्मा तो कभी लिप्त नहीं थी। ये जो करवा चौथ का व्रत कर रही हैं वो शरीर से शरीर का कर रही हैं। उसमें परमात्मा को देख के कब किया? काया की रक्षा के लिए कर रही हैं। अज्ञानता खोपड़ी में भरी हुई है। अब एक
लीला सुनिएगा, जिसको भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना। सुखिया का सुख क्या मतलब? ब्रज में एक गोपी रहती थी, पहले भी कई बार सुनाया है। एक गोपी थी, उसका नाम था सुखिया। वो बेचारी बहुत गरीब थी। उसका मन केवल कन्हैया के चरणों में लगा रहता। वो रोज जंगल से घास काटती, गायों की सेवा करती, गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचती, उससे उसका जीवन चलता था। एक दिन सुखिया गोपी नंद बाबा के आंगन के पास से गुजर रही थी। उसके सिर पर कंडों की टोकरी, उपलों की टोकरी। तभी नन्हे से कन्हैया दौड़ते हुए आए और गोपी का रास्ता रोक लिया। ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ही रास्ता रोका, गोपी ने क्या देखा? सुखिया ने काले कजरारे नैनों वाले लला ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे गोपी, तू यहाँ से रोज गोबर ले जाती है, अब मेरे बाबा की गायों के गोबर के कंडे बनाकर बेचती है, तो क्या तूने कभी इसका दाम चुकाया है? गोपी तो लल्ला की ये बात सुनकर निहाल हो गई, वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे लाला, तू तो बड़ा हिसाब रखता है। बता, तेरे गोबर की कीमत क्या है? तेरे गोबर की कीमत क्या है? मैं क्या दूं तुझे? नटखट कन्हैया ने भी अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़े ठाठ से कहा, देख गोपी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। तुझे कंडे बेचकर पैसे कमाती है, उनसे जो माखन खरीदेगी वो मुझे चाहिए। आज से मेरे गोबर का दाम केवल माखन है। गोपी की आंखों में आंसू आ गए। उसे सोचा, ये त्रिभुवन का स्वामी, जिसके पास कुबेर का खजाना है, आज मुझसे 2 उंगली माखन मांग रहा है। बोली, ठीक है कान्हा, पर तुझे माखन ऐसे नहीं मिलेगा। तुझे मेरे साथ नाचना होगा, मेरे साथ नाचना होगा और मेरा गाना गाना होगा। फिर क्या था, भगवान तो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते। उस गोपी के प्रेम के वशीभूत होकर उसके चारों ओर ताथा थैया करने लगे। गोपी ने लला को खूब नचाया और अंत में अपनी टोकरी से वो माखन की हंडिया निकालकर, ताज़ा माखन निकालकर कान्हा के मुख में डाल दिया। जैसे ही कान्हा ने माखन खाया, गोपी की खाली टोकरी देखते ही सोने की मोहरों से, रत्नों से भर गई। लेकिन सुखिया गोपी ने उन रत्नों की ओर देखा तक नहीं। ये तो काया माने वाले माया में लिप्त रहते हैं। सुखिया ने उन हीरे जवाहरात की ओर देखा भी नहीं, क्योंकि उसे तो वो मिल गया था जिसे पाने के लिए ब्रह्मा शंकर भी तरसते हैं। ठाकुर जी का साक्षात प्रेम। हे पुण्य आत्माओं, अपने आखिरी शब्दों में यही कहूँगा, ये भगवत प्राप्ति का प्रेम आप हम सब लोगों को इस देह में मिल सकता है। ब्रह्म, अज्ञान, माया का जंजाल, एक काया मानना छोड़ दो। शुरुआत भी यहीं से की थी, एंड भी यहीं कर रहा हूँ। जब तक अपने को शरीर मानोगे, संसार में ऐसे ही आते रहोगे और जाते रहोगे। अब जो भक्त भजन सुनाना चाहे, गुड्डी जी सुनाना चाह रही हैं, उनसे सुनिए।
मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। मैं देखूं अपने कर्मों को, फिर दया को, तेरी करुणा को। मैं देखूं अपने कर्मों को, फिर दया को, तेरी करुणा को। ठुकराई हुई मैं दुनिया से, तेरा दर खटकाने आई हूँ। ठुकराई हुई इस दुनिया से, तेरा दर खटकाने आई हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। समझी थी जिनको मैं अपना, वो बन गए आज बेगाने हैं। समझी थी जिनको मैं अपना, वो बन गए आज बेगाने हैं। सारी दुनिया को तज के प्रभु, तुझे अपना न बनाने आई हूँ। सारी दुनिया को तज के प्रभु, तुझे अपना बनाने आई हूँ। मैं विनय सुनाने आई हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को मेरे पास कोई भी पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को मेरे पास कोई भी पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में मैं भीख मांगने आई हूँ। नैनों के दोनों प्यालों में मैं भीख मांगने आई हूँ। प्रभु तुम्हें रिझाने आई हूँ। मुझ दीन के दीना नाथ हो तुम, बेटा अभी करता हूँ 5 बस मिनट। ये जतलाने आई हूँ। मुझ दीन के दीना नाथ हो तुम, बस ये जतलाने ने आई हूँ। तुम स्वामी हो, मैं दासी हूँ। मैं तुम्हें तेरे मना आने आई हूँ। तुम स्वामी हो, मैं दासी हूँ। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। घनश्याम तुम्हारे
मिठास नहीं पर मैं सुनाने आई हूँ, प्रभु तुम मैं जाने आई हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।